फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTNet फ्लॉग अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट एंड सी टेट 2021 CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मुतालिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 1। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्रिएटिविटी। इनमें से कौन जो है बहुत ही अहम असरअंदाज होता है क्रिएटिविटी में? ओरिजिनलिटी है, डिसिप्लिन है, फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी। सवाल नंबर 2 है, एटीट्यूड हैज़ एन एवोल्यूटिव बिहेवियर एंड बिलीफ कंपोनेंट कॉल्ड सिंपल, मल्टीप्लेक्स, वैल्यू, ओपिनियन। क्या हो जाएगा? एटीट्यूड जो है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओपिनियन। सवाल नंबर 3 है, द फर्स्ट स्कूल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया इज। मेंटल रिटार्डेशन के लिए पहली बार स्कूल जो है कायम हुआ इंडिया में कब? 1924, 1940, 1950, 1945। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1940 ईस्वी में। सवाल नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ गेस्टाल्ट। इनमें से कौन जो है गेस्टाल्ट से ताल्लुक़ रखता है? कलर है, मोटिवेशन है, वेडरमियर है, ऑर्गेनाइजेशन इन वर्बल लर्निंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वेदरमियर है, वर्दीमेर है। सवाल नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज के बच्चों को पढ़ाने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है? तो सेल्फ लर्निंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, गेम टेक्निक है, द ट्रेडिशनल बैक बोर्ड एंड चॉक टेक्निक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गेम टेक्निक के तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है प्राइमरी स्टेज के बच्चों को। सवाल नंबर 6 है, द नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज was released by Government of India is। National policy for persons with disabilities was released by Government of India is 2004, 2009, 2006, 2010। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2006। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज वाज रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए रिलीज किया गया था कब? तो 2006 में। सवाल नंबर 7 है, डिस्ग्राफिया यानी डिस्ग्राफिया इज ए टर्म यूज्ड फॉर मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, लर्निंग डिसेबिलिटीज, सेरिब्रल पाल्सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लर्निंग डिसेबिलिटी। डिस्ग्राफिया किसके लिए है? लर्निंग डिसेबिलिटी। सवाल नंबर 8 है, द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज सर्टेन, अनसर्टेन, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का जो है वो सर्टेन रहता है हमेशा। सवाल नंबर 9 है, विच वन इज नॉट एमंग द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का इनमें से कौन एलिमेंट्स नहीं है? मटेरियल्स है, मैनिपुलेशन है, लैंग्वेज है, प्रैक्टिकल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मटेरियल्स। सवाल नंबर 10 है, पेयर ग्रुप रिफर्स टू यानी पेयर ग्रुप्स इनमें से कौन कहलाता है? पीपल ऑफ रफली द सेम एज, फ्रेंड, बडीज, पाल्स एंड सेम एज, फैमिली मेंबर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2, फ्रेंड्स, बडीज, पाल्स एंड सेम एज के ग्रुप को क्या कहते हैं? पेयर ग्रुप्स कहते हैं। सवाल नंबर 11 है, सोशल लर्निंग बिगिंस विथ। सोशल लर्निंग जो है सोशल लर्निंग बिगिंस विथ कब होता है? तो कॉन्टेक्ट के जरिए होता है। सी नंबर, कॉन्टेक्ट। सवाल नंबर 12 है, डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज द रिजल्ट ऑफ। किसी बच्चे का तरक्की जो है इज द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट।
सवाल नंबर 13 है चाइल्डहुड इज़ अप टू। चाइल्डहुड जो है वो 5 ईयर्स ऑफ एज, 12 ईयर ऑफ एज, 21 ईयर ऑफ एज, नन ऑफ दिस। तो चाइल्डहुड इज जो होता है वो 12 साल तक होता है, 12 ईयर ऑफ एज। सवाल नंबर 14 है थाउट ऑफ बेसिक एजुकेशन इज एस्टेब्लिश बाय। बेसिक एजुकेशन जो है किसके जरिए एस्टेब्लिश किया गया, कायम किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, मदन मोहन मालवीय, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही जवाब जाएगा M.K. गांधी। महात्मा गांधी की वजह से मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था, तो उनके जरिए जो है बेसिक एजुकेशन कायम किया गया था। बेसिक एजुकेशन का दूसरा नाम है नई तालीम, याद रहे। सवाल नंबर 15 है प्लेइंग इज द साइन ऑफ इन द चिल्ड्रन। प्लेइंग जो है वो किस चीज़ का निशान है? हैप्पीनेस, विजडम, सेल्फ लर्निंग। यहाँ क्रिएटिंग होगा, ई छूट गया है, क्रिएटिंग पावर। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रिएटिंग पावर, CREATING, क्रिएटिंग पावर। प्लेइंग जो है वह क्रिएटिंग पावर। सवाल नंबर 16 है विच लर्न मैन हैज़ कंपेयर द चाइल्ड ब्रेन इज क्लियर स्लेट। यानी किस आलिम ने बताया था कि बच्चे का जो जहन होता है वो एक सफ़ेद स्लेट की तरह होता है, क्लियर स्लेट की तरह। तो जॉन लॉके है, हर्बर्ट है, ब्रोवेल है, रूसो है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जॉन लॉके ने कहा था कि बच्चे का दिमाग जो है एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, खाली। सवाल नंबर 17 है विच इज़ द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन टू मेक ए पर्सन एज ए ह्यूमन। कौन ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान को, एक शख्स को इंसान बनाया जाता है? स्कूल, चर्च, फैमिली, कम्युनिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, स्कूल। सवाल नंबर 18 है ए टीचर कैन नॉट अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी एट एनी कॉस्ट। यानी इनमें से किससे जो है एक टीचर नहीं बच सकता है? लेक्चर है, टेक्स्ट बुक है, एक्सपोजिशन है, बोथ 1 और 2 है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 और 2। लेक्चर और टेक्स्ट बुक से नहीं बच सकता है। सवाल नंबर जो है आपका 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट सुइटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन। यानी बच्चे को इसमें से सबसे बेस्ट जरिया क्या है बच्चे के जहन को अपनी तरफ ये करने के लिए? लेक्चर है, इंट्रोड्यूस ए लेसन को स्टार्ट करने से। स्ट्रेटेजी क्या है? लेक्चर है, क्वेश्चनिंग है, नरेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चनिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट सुइटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन। एक लेसन को स्टार्ट करने से का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? क्वेश्चनिंग है। क्वेश्चनिंग करते हुए लेसन को स्टार्ट किया जाता है। सवाल नंबर 20 है मीडियम ऑफ प्राइमरी टीचिंग शुड बी। यानी प्राइमरी टीचिंग जो होनी चाहिए वो किस ज़बान में होनी चाहिए? इंग्लिश, हिंदी, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मदर टंग में। सवाल नंबर 21 है द मोटिवेशन इन क्लास लर्निंग इज पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ 1 और 2, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 और 2। सवाल नंबर 22 है इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंडशिप इज शोन इन। यानी किस एज में बच्चों के अंदर जो है दोस्ती बढ़ाने का, क्लोज फ्रेंड बनाने का ये होता है? अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 3, एडोलेसेंस में। सवाल नंबर 23 है अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट रिक्वायर्स। यानी पियाजे के मुताबिक डेवलपमेंट्स को क्या जरूरत है? मैच्योरेशन, लर्निंग, एक्सपीरियंस ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। सवाल नंबर 24 है ए चाइल्ड डेवलपमेंट इज मार्क बाय द। ए नहीं होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पर ए नहीं होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट इज मार्क बाय इंटररिलेटेड प्रोसेस विच वन इज नॉट वन ऑफ देम। इनमें से क्या नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोटिवेशन जो नहीं है। सवाल नंबर 25 है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेंटल डेवलपमेंट आर हेरिडिटी, फैमिली, इन्वायरमेंट, सोशल स्टेटस ऑफ फैमिली, ऑल ऑफ द अबव।
द फैक्टर्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ऑफ ऑल ऑफ दी अबव। सवाल नंबर 26 है, ए स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स वाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर ए स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग्स कंपटीशन, दिस रिफ्लेक्ट्स ग्लोबल ट्रेंड्स, प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रोग्रेसिव थिंकिंग, जेंडर बियास। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन 4 जेंडर बियास हो जाएगा। सवाल नंबर 27 है, देयर आर 60 स्टूडेंट इन योर क्लास, आउट ऑफ देम 10 स्टूडेंट्स IQ इज लेस देन 70। IQ में इंटेलिजेंस कोसेंट जो है उसका 70 स्टूडेंट्स का कम है। तो इन 70 स्टूडेंट में अगर 60 स्टूडेंट्स है आपके क्लास में तो उसमें से 10 का IQ जो है वो कम है, 70 से कम है, यानी उन स्टूडेंट में से 70 से कम है, IQ कम है। तो इन विच कैटेगरी विल पुट ऑफ दो स्टूडेंट, उन स्टूडेंट को किस में रखिएगा, टैलेंटेड स्टूडेंट में, बैकवर्ड स्टूडेंट्स में, वीक स्टूडेंट में, क्रिएटिव स्टूडेंट में। तो क्रिएटिव यहाँ आई होगा क्रिएटिव, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 3 वीक स्टूडेंट में उनको रखा जाएगा। सवाल नंबर 28 है, इन विच कंटेस्ट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज देयर इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, कास्ट, एज या सोशल लेवल। इनमें से कौन सा जो है वो बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, कास्ट में, एज में, सोशल लेवल या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। किसी के जरिए आप किसी भी बच्चे को आप जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, कास्ट, एज या सोशल लेवल किसी भी जरिए। हर बच्चे को पढ़ने का हक है। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मस्ट। सवाल नंबर 29 है, विच इज़ द इंडिविजुअल रीजन फॉर अफेक्टिंग द ग्रेटनेस ऑफ एनी सुपीरियर। अलग यानी इंडिविजुअल इनफरादी वजह क्या है अफेक्टिंग द ग्रेटनेस ऑफ एनी सुपीरियर के लिए, लैंग्वेज है, जेंडर है, कम्युनिटी है, ऑल ऑफ दी अबव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ऑफ ऑल ऑफ दी अबव। सवाल नंबर 30 है, हु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रिंसिपल का, क्लास टीचर का, स्टूडेंट्स का या इंस्पेक्टर या सुपरवाइज़र का। तो क्लासरूम मैनेजमेंट के सबसे जिम्मेदारी जो होता है वो क्लास टीचर का होता है, क्योंकि क्लास टीचर ही सबसे पहले उस क्लास को मैनेज करता है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगे, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त तौफीक।